नमस्ते सभी को। आज हम विश्व शांति के मूल तत्व के बारे में बात करेंगे, जो तब संभव है जब हम अपनी जीवन की वास्तविकता को समझें। यदि हम अपनी जीवन की वास्तविकता को समझ लें तो हम कभी भी एक दूसरे को कष्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन की वास्तविकता है जीवन तत्व, जो शुद्ध, निर्मल और निर्विकार है। इसे हम आत्मा, जीवन तत्व, अमृत तत्व या प्रारंभिक तत्व कह सकते हैं। हम हैं जीवन के शुद्ध और निर्विकार तत्व। ये तत्व अत्यंत निर्मल और शुद्ध है, बिल्कुल निर्दोष। ये दुख से पूरी तरह मुक्त है, सब कुछ से मुक्त है, इस भाषा से भी मुक्त है, अर्थों से भी मुक्त है और सभी घटनाओं से भी मुक्त है। इसमें हम नहीं है, लेकिन यही सब कुछ है और यही हम है। हमें अपनी जीवन की वास्तविकता को समझना आवश्यक है। मैंने जीवन की वास्तविकता के बारे में एक टेप बनाया है, जिसे हम विश्व शांति का मूल तत्व कह सकते हैं, जो तभी संभव है जब हम अपनी जीवन की वास्तविकता को समझें। यह ज्ञान सभी के लिए है, कोई भी हो, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, उनका सामाजिक स्थिति, धर्म, लिंग या जाति कुछ भी हो, सभी लोग इसे सुन सकते हैं। सभी को इस आवाज के क्लिप को साझा करने में मदद करनी चाहिए, जिसे मैंने यहाँ अपलोड किया है। इसे सब तक पहुंचाने में मदद करें ताकि सभी लोग इसे सुन सकें। ये ज्ञान वही है जो लोगों को सभी दुखों से पूरी तरह मुक्त कर सकता है। यह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगा। यह हमारी अंतिम जन्म होगा और सभी के लिए ये अंतिम जन्म होगा। किसी भी जीवित प्राणी को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आप सभी को अपनी जीवन की वास्तविकता को पूरी तरह समझना होगा, तभी आप जानेंगे कि जो मैंने कहा वो सत्य है। जीवन की यह वास्तविकता अत्यंत शुद्ध और निर्मल है, यह बहुत स्पष्ट है। हम इसे तब समझ सकते हैं जब हम अपने अंदर जाकर महसूस करते हैं और अपनी असली जीवन तत्व को पहचानते हैं। मैंने हर टेप में ये स्पष्ट रूप से कहा है, लेकिन मैं इसे इस तरह से प्रस्तुत करता हूं ताकि सभी लोग इसे समझ सकें। कृपया इस जानकारी को ध्यान से सुने। हर कोई इस जागरूकता के टेप को सुने, जो जीवन की वास्तविकता और विश्व शांति के तत्व को समझाने के बारे में है। यह शांति तभी संभव है जब हम अपनी जीवन की असली वास्तविकता को समझें। मैं चाहता हूं कि मेरे सभी टेप को एक शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, जो बच्चों के लिए हो। इसे दिन में 1 घंटा सुनने के लिए खोला जाए, जैसे एक टेप 1 घंटा का हो। ये सभी बच्चों के लिए एक शांति के विषय और हमारे दुख से मुक्ति के बारे में ज्ञान के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसे स्कूल के मध्याह्न अवकाश में या जब बच्चों के पास समय हो, उस समय पर सुना जा सकता है। जब सभी लोग अपनी जीवन की वास्तविकता को समझ लेंगे तो वे बदल जाएंगे। जब हम समझेंगे कि हमारे जीवन का तत्व असल में एक शुद्ध, निर्मल और खाली तत्व है, जो संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है, तो हम समझ पाएंगे। क्या हम समझ पा रहे हैं? यदि हम बिना रूप के होते हुए एक शुद्ध, निर्मल जीवन तत्व होते, जिसमें कोई भी संस्कार ना हो, कोई आवाज ना हो, कोई भाषा ना हो, कुछ भी ना हो, केवल शुद्धता ही शुद्धता होती, तो जब हम इसे महसूस करेंगे, हमारी आंखों से आंसू बहेंगे और हम अत्यधिक रोशन और प्रकट महसूस करेंगे। यह हमारे लिए एक महान अनुभव होगा और हम यह जानेंगे कि इस धरती पर या किसी भी धरती पर ऐसा कुछ नहीं है जो इससे अधिक महान और श्रेष्ठ हो। हम सच्चाई को जान पाएंगे कि वास्तव में हम हर बार जन्म लेते हैं, कभी जल जंतु के रूप में, कभी थल जंतु के रूप में, कभी भूमिगत जंतु के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी मानव के रूप में, और जहां कहीं भी जन्म लिया हो, हमने कई बार अपने शरीर को बदला है। हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन अनंत, इन्फिनिटी है। हम शरीर बदलते रहे हैं, हमने सब कुछ अनुभव किया है। हम पहले ही सभी रूपों में जन्म ले चुके हैं और ये सब हम जानते हैं। और मन, जो कि जीवन का तत्व है, वो हर बार नए शरीर की खोज में लगा रहता है। जब ये शरीर समाप्त हो जाता है और शरीर के कार्य रुक जाते हैं, तब मन नया शरीर पाने की ओर जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, बिना किसी अंत के। यह अनंत, इन्फिनिटी है। सवाल यह है कि क्यों मन या जीवन का ये तत्व, जो शुद्ध और निर्मल है, हमें इन रूपों और उपकरणों का सहारा लेने की आवश्यकता होती है? कब हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाएंगे? कब ये समाप्त होगा? क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारी असली प्रकृति गहरे अंदर क्या है? हम असल में कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हमें असल में क्या चाहिए? हम कैसे पूरी तरह से दुख से मुक्त हो सकते हैं? हम कैसे सभी चीजों को पूरी तरह से समझ सकते हैं? इन सभी सवालों के उत्तर हमारे भीतर उस शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व में छिपे हैं। जो सवाल हम ढूंढ रहे हैं, वे सभी हमारे मन में हैं। हमें बस अपने भीतर की ओर मुड़कर जागरूक होना है। यही सभी सवालों का उत्तर है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं ताकि हम ये समझ सकें कि हम भाग्यशाली हैं जो मानव जन्म प्राप्त हुआ है और हमें इस टेप को सुनने का अवसर मिला है। हम सभी को इसे जितना हो सके उतना साझा करना चाहिए ताकि सभी लोग इसे सुन सकें। जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो ये है कि हम शरीर के भ्रम में जन्म लेने के लिए नहीं आए हैं। हम इस आवाज, मानसिक चित्रों, भावनाओं और अनुभूति के भ्रम में नहीं आए हैं। हम इन चीजों में फंसने के लिए नहीं आए, बल्कि हम इनका उपयोग इनसे सीखने के लिए आए हैं ताकि हम उस शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व को समझ सकें।
हमें अपने मूल जीवन तत्व को समझने के लिए यहाँ आना है, और ये वही ज्ञान है जिसे हम पहले कभी नहीं सुने, न ही कहीं से सुना है या जाना है। इस दुनिया में हमें केवल जीविका कमाने के लिए शिक्षा दी जाती है। हमें सोचना, याद रखना और विश्वास करना सिखाया जाता है। हर जगह यह सिखाया जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हमारे जन्म से ही हमारे माता पिता और गुरु हमें यही सिखाते हैं। वे हमें सोचने और याद रखने के लिए सिखाते हैं, है ना? हमें सोचने और याद रखने के लिए सिखाया जाता है, जिससे हम मानसिक बीमारियों, तनाव और माइग्रेन जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। क्यों कोई हमें यह नहीं सिखाता कि हमें अपने विचारों को देखना चाहिए? क्यों इस दुनिया में कोई नहीं सिखाता कि देखो, क्या सभी को ये नहीं दिखता? ये विचार जो हमारे मन में चल रहे हैं, ये अपने आप सोच रहे हैं। क्या सभी इसे देख सकते हैं? क्यों कोई हमें इस तरह से नहीं सिखाता जब से हम जन्मे हैं? ये साधारण सवाल है, लेकिन सभी ने हमें यह सिखाया कि हमें सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए, नाम और उपनाम रखना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए कि हम मानव हैं, यह विश्वास करना चाहिए कि हमें भौतिक वस्तुएं, सभी चीज़ों को जुटाना चाहिए ताकि हम खा सकें। हमें यह सिखाया गया कि पैसे कमाना चाहिए ताकि भोजन के बदले में उसे बदल सकें। हमें यह सिखाया गया कि हमें संघर्ष करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहिए और हर संभव तरीके से जो हम चाहते हैं वो प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। हमें यह सिखाया गया कि हम हैं, और हमें यह सिखाया गया कि सब कुछ हमारा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर इस दुनिया पर हमारा अधिकार होता तो हम पूरी दुनिया को चाहेंगे, है ना? अगर ये ब्रह्मांड हमारा होता तो हम पूरे ब्रह्मांड को चाहेंगे, है ना? क्या आप जानते हैं कि अगर मैं कहूं कि इस पूरी दुनिया को ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, तो हम कितने परेशान हो जाएंगे? हम केवल दुख ही पाएंगे। अगर मैं कहूं कि इस पूरी दुनिया को ले लो और इसे अच्छे से संभालो, सारी जिम्मेदारी खुद उठाओ, तो हम इसे संभालने में कितने परेशान हो जाएंगे? एक छोटे से घर को भी हम पूरी तरह से नहीं संभाल पाते। अब अगर हम 10 घर ले लें और उन्हें संभालने की जिम्मेदारी खुद लें, तो हम तुरंत दुखी हो जाएंगे। हमें लोगों को काम पर रखना होगा, हमें घरों के सभी खर्चे के लिए पैसे जुटाने होंगे, हमें हर घर को संभालने में व्यस्त होना पड़ेगा और हमें इन घरों में रहना भी पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास हैं। फिर हमें हर घर में सब कुछ स्थापित करने में भी परेशानी होगी। हमें लोगों को रहने के लिए ढूंढने में, चोरी की चिंता में और बहुत सारी समस्याओं में उलझना पड़ेगा। फिर भी खर्चे होंगे और हम पूरे दिन संघर्ष करेंगे, जागते हुए और सोते हुए, इतना कि खाने का भी समय नहीं मिलेगा। और ये केवल 10 घरों के लिए है। क्या हम सच में जमीन चाहते हैं? अगर हम पूरी दुनिया की जमीन ले लें तो क्या हम सब कुछ चाहते हैं? या क्या हम केवल ये जानना चाहते हैं कि हम असल में किस लिए पैदा हुए हैं? हमें सच में क्या चाहिए? हम कैसे पूरी तरह से दुख से मुक्ति पा सकते हैं बिना किसी चीज पर निर्भर हुए? क्या आप जानते हैं कि जब हमारे पास ये शरीर होता है तो हम विश्वास करते हैं कि ये शरीर हमारा है? जब हम नए जन्म लेते हैं तो हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन उस समय हमें सिर्फ बिना शब्दों के खाली रूप में, बिना ये जाने कि हम क्या जान रहे हैं, बस पता चलता है कि हम जान रहे हैं। ये हमारे जीवन तत्व की प्रकृति है जिसे हम समझने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन जिस ज्ञान की हमें आवश्यकता है वो इस दुनिया का ज्ञान नहीं है। ये कि हमें कैसे जीना है, पैसे कमाने हैं, सोने और सम्मान की तलाश करनी है, खुशियां प्राप्त करनी है या सब कुछ प्राप्त करना है, ये सब हमारे लिए है। हम इसे कई जन्मों से खोज रहे हैं। हमने जीवन के विभिन्न रूपों में जन्म लिया, चाहे हम जानवरों में हों, जंगल के राजा बनकर कुछ पाया, या जल के राजा बनकर कुछ पाया, या आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के राजा बनकर कुछ पाया। हमने इस धरती पर भी शासन किया, लेकिन हमें इससे क्या मिला? ये शरीर भी मर जाता है और फिर नया शरीर प्राप्त करता है, फिर मर जाता है। ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहता, इसकी उम्र सीमित होती है। हो सकता है कि आज रात, कल या इस महीने में हम इस शरीर से अलग हो जाएं। हम चलते हैं, अचानक कोई चीज आकर टकरा जाती है और सब खत्म। हम चलते हैं, फिसलकर सिर टकरा जाता है और सब खत्म। हम चलते हैं, अचानक कोई गाड़ी आकर टक्कर मार देती है और सब खत्म। हम चलते हैं, एक बड़ा जानवर जैसे गाय अचानक आकर टक्कर मारता है और सब खत्म। हम घर में आराम से बैठे हैं, छत की बीम गिरकर सिर पर लग जाती है और सब खत्म। हम नहाते हुए फिसलकर सिर टकरा जाता है और सब खत्म। हम खाना खाते हैं, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, शरीर शॉक में चला जाता है और सब खत्म। हम जानवरों के साथ खेल रहे हैं, अचानक संक्रमण हो जाता है और सब खत्म। अंत में ये निष्कर्ष निकलता है कि ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहता। ये सत्य है। और क्या हम जानते हैं कि जब ये शरीर मर जाता है, काम करना बंद कर देता है और नष्ट हो जाता है, तो जीवन का तत्व जो शुद्ध और निर्मल है, नया शरीर ढूंढने के लिए जाता है। यह नया शरीर पाने के बाद वो फिर से कुछ नया सीखने के लिए आता है। जब ये शरीर पानी में रहने वाला जीव होता है और किसी ने उसे खा लिया, तो वो फिर से नया शरीर ढूंढता है और फिर से वही सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये एक निरंतर चक्र है जिसे हम जीवन के चक्र के रूप में जानते हैं।
यह चक्र है जहां हम जीवित रहने के लिए आते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और फिर नया शरीर लेकर पुनः जन्म लेते हैं। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जन्म, बुढ़ापे, दुख, नष्ट होना और फिर से नया जन्म। हमें बस यही चाहिए, एक साधारण सवाल। हम में से हर किसी के मन में ये सवाल उठ सकता है कि हम क्यों जन्मे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हम जन्मे तो जरूर हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये वही चीज नहीं है जो हमें चाहिए था। इस दुनिया में हमें जितना कुछ मिला वो केवल इतना ही है। हर कोई हमें यही सिखाता है, हमें सोचने और याद रखने की शिक्षा दी जाती है। हमें यह सिखाया जाता है कि हमें जीवन यापन के लिए कैसे काम करना है। लेकिन क्यों इस दुनिया में कोई हमें बचपन से नहीं सिखाता कि बच्चे, क्या तुम अपने विचारों को देख सकते हो? देखो, ये जो विचार चल रहे हैं, क्या तुम देख पा रहे हो? क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि ये विचार हमारे भीतर खुद ब खुद चल रहे हैं? क्या तुम देख पा रहे हो कि हमारे भीतर कोई शब्द नहीं है, फिर भी विचार बोल रहे हैं? हमारे भीतर आवाज है। देख रहे हो ना बच्चों, ये वही आवाज है जो हमारे भीतर गूंज रही है। ये आवाज हमारे शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व से उत्पन्न हो रही है। ये आवाज हमारे जीवन तत्व की प्रकृति का हिस्सा है। क्या हम देख सकते हैं कि ये आवाज लगातार हमारे भीतर गूंजती रहती है? मैं जो बात कर रहा हूं, ये वही आवाज है। क्या हम देख सकते हैं कि ये आवाज ना तो पकड़ी जा सकती है, न ही किसी का मालिकाना हक है? फिर भी हम इस आवाज को पकड़ लेते हैं और इसके साथ उलझ जाते हैं। क्यों हम इस आवाज के साथ उलझते हैं? क्यों हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं जबकि ये आवाज ना तो पकड़ी जा सकती है? जैसे पक्षी की आवाज होती है जो चिरपिंग करती है या कभी ऊंची आवाज में गाती है। हम ये आवाज सुनते हैं, लेकिन हम इससे परेशान नहीं होते, न दुखी होते हैं। हवा की आवाज, मेंढक की टर्राहट, जानवरों की आवाज, बिल्लियों की म्याऊं म्याऊं, सभी जानवरों की आवाजों को हम सुनते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जो आवाज हमारे मन में बोल रही है, हम उसके साथ क्यों उलझ जाते हैं? क्यों हम उस आवाज के साथ बह जाते हैं? क्यों कोई हमें ये नहीं सिखाता कि ये आवाज पकड़ी नहीं जा सकती? 29। क्या आप जानते हैं कि यही आवाज है जो सब चीजों को अर्थ देती है? इसे हम नामकरण या परिभाषा की भाषा कहते हैं। ये आवाज ही है जो सब चीजों को ये मान देती है कि ये पेड़ है, जबकि वो चीज कुछ नहीं बोलती। ये आवाज कहती है कि ये घर है, ये कहती है कि ये मंदिर है, ये स्कूल है, ये कहती है कि ये मिट्टी है, ये घास है, ये आदमी है, ये औरत है, ये इंसान है, ये जानवर है, ये आकाश है, ये बारिश है, ये पहाड़ है। ये आवाज ही है जो सब चीजों को नाम देती है। देखिए, वो चीज नहीं बोल रही, फिर भी ये आवाज ही कहती है कि वो पंखा है। क्या हम देख सकते हैं कि ये आवाज जो हमारे मन में बोल रही है, वो अपने आप बोल रही है? क्या हम देख सकते हैं कि इस आवाज का कोई मालिक नहीं है? क्या हम देख सकते हैं कि जब हम इस आवाज से जुड़ जाते हैं तो हम इसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं? जैसे कि हम सोचते हैं, कल सुबह जल्दी घर से निकल जाना चाहिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे यहां से बहुत बोर हो गया है। सुबह जल्दी घर छोड़ दूंगा, अपना सामान पैक करूंगा, केवल वही सामान लूंगा जो मुझे चाहिए। इस घर को छोड़ दूंगा, यहां नहीं रहूंगा। कहीं और जाना चाहिए, पहाड़ों में, जंगल में जाना चाहिए, या इस रिश्तेदार के पास जाना चाहिए, या शहर में काम करने के लिए जाना चाहिए। अब ये आवाज हमारे मन में बोल रही है। ये आवाज कह रही है, कल सुबह जल्दी घर से निकल जाना चाहिए, अपना सामान ले आना चाहिए, इस घर को छोड़कर वहां जाना चाहिए। क्या हम देख पा रहे हैं? क्या हम देख पा रहे हैं कि ये आवाज बोल रही है? हम इस आवाज से जुड़ गए हैं, हम इसमें पूरी तरह से बह गए हैं। क्या हम देख पा रहे हैं कि हम इस आवाज के साथ बह रहे हैं? हम इस आवाज से जुड़ गए हैं और इसके साथ चलते जा रहे हैं। फिर हम सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि यहां से बाहर निकल जाएं, यहां से बाहर जाकर कहीं और रहें। फिर भी हमारे अंदर एक असमंजस और बेचैनी का एहसास होता है, मन असंतुष्ट होता है। हमें यहां रहना अच्छा नहीं लगता, हम कहीं और जाना चाहते हैं। क्या हम उस भावना को देख पा रहे हैं? उस भावना का उदय हमारे भीतर हो रहा है और ये आवाज भी हमारे भीतर उत्पन्न हो रही है। हमारी मानसिक छवियां भी बन रही हैं, जैसे कि हम वहां जा रहे हैं, ये जगह छोड़कर। क्या हम इन संकेतों को देख पा रहे हैं? क्यों हमें इन भावनाओं और विचारों के साथ बहना पड़ता है? अगर हम इन संकेतों को देख सकें तो हम देख सकते हैं कि ये संकेत केवल आवाज, चित्र और भावनाओं के रूप में गूंजते हैं। ये कुछ नहीं है, ये हमारी नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये हमें छूने के लिए नहीं है, ये हमारी नहीं है। ये केवल जीवन तत्व की शुद्धता और खालीपन की तरंगें हैं जो अपनी भूमिका निभा रही हैं। क्या हम इसे देख पा रहे हैं? अगर कोई देख पा रहा है कि ये आवाज जो चल रही है वो हमारी नहीं है, तो वो इस सच्चाई को समझ सकता है। जो चित्र हम सोचते हैं वो भी हमारी नहीं है, ये सारी भावनाएं भी हमारी नहीं है। अगर हम इसे देख सकते हैं तो असली हम कहाँ हैं? अगर हम इसे देख पाएं और इसका उत्तर पा सकें तो ये समझने की प्रक्रिया है। क्यों इस दुनिया में कोई हमें ये नहीं सिखाता? हम बाहर की सारी चीजें सीख चुके हैं, लेकिन अंदर की चीजों को कभी नहीं सीखा।
क्यों ना हम अंदर की ओर ध्यान लगाकर इसे सीखें। ये वही एकमात्र चीज है जो सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। जो इसे समझ लेता है वो जीवन के असली तत्व को जान लेता है, जो शुद्ध और निर्मल है। जब ये समझ में आता है तो ये हल्का और मुक्त हो जाता है। अगर हम ये देख पाते हैं कि ये आवाज हमारी नहीं है तो ये अनुभव होगा। जो मानसिक चित्र हम सोचते हैं वो भी हमारी नहीं है। ये सारी भावनाएं भी हमारी नहीं है। जो हम सुन रहे हैं वो आवाज अपनी स्वाभाविकता से सुनाई देती है। क्या हम इसे देख पा रहे हैं? जो हम सुन रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो सब अपनी स्वाभाविकता से हो रहा है। यह प्रकृति है। ये अपनी ही आवाज सुनती है, ये अपनी ही सोच को बनाती है, ये अपनी ही भावनाओं को उत्पन्न करती है, और जो जानने की प्रक्रिया हो रही है वो भी अपनी ही स्वाभाविकता से हो रही है। ये सब अपनी जगह पर काम कर रहा है। क्या हम इसे देख पा रहे हैं? जो इसे देख पा रहे हैं वह समझ पा रहे हैं। धीरे 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 इसे समझिए। जितना अधिक आप मेरे टेप सुनेंगे उतना ही हल्का और मुक्त महसूस करेंगे। सुनते जाइए, हम धीरे धीरे हल्के और मुक्त होते जाएंगे। क्यों ये हल्का और मुक्त लगता है? जानते हो क्यों? ये ऐसा है जैसे हम जीवन के तत्व हैं जो शुद्ध और निर्मल हैं, जिसमें कोई रूप नहीं है। यही हमारी असली प्रकृति है। हम जीवन के तत्व हैं, बिना रूप के, लेकिन जीवन से भरे हुए, शुद्ध और निर्मल। ये हल्का और खाली है क्योंकि इसमें कोई रूप नहीं है, इसलिए ये हल्का लगता है। अब ये जीवन का तत्व जो इस रूप में नहीं है, वह रूपों और आस्थाओं को पकड़ता है। ये इसलिए पकड़ता है क्योंकि इसे सीखना होता है। ये जीवन का तत्व शुद्ध और खाली, यही हम हैं। हम जीवन के तत्व हैं जो बिना रूप के, बिना किसी भावना के शुद्ध रूप से मौजूद हैं। सच कहें तो इसमें कोई हम नहीं है, लेकिन ये हम हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम हैं, हम शुद्ध और निर्मल जीवन के तत्व हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं। क्या समझ पा रहे हो? ये शुद्ध और खाली तत्व है। अगर हम सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड को, सारी तारे, सूर्य, ब्लैक होल, धूल, अंधकार, उजाला, सब कुछ हटा दें तो केवल शुद्ध और खाली अवस्था रहेगी, जो हमारी असली प्रकृति है। हम वही शुद्ध और खाली तत्व हैं। हम उसी तत्व के मूल हैं। ये वही शुद्धता है, खाली, निर्मल। अगर हम वही तत्व हैं तो कुछ भी नहीं रहेगा, ना कोई रूप, ना कोई संकेत, सिर्फ खाली और निर्मल अस्तित्व। हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम क्या हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। अब जब हम ये जानेंगे कि हम क्या हैं तो उसका आरंभ वो पल होगा जब बिग बैंग हुआ। एक बिंदु से ऊर्जा फैलने लगी और छोटे कण बनकर एक साथ मिलकर सूर्य, तारे, आकाशगंगाएं और विशाल ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जब कोई चीज अस्तित्व में आती है, जैसे ऊर्जा, धूल के कण या तारे जो एक साथ मिलकर नए सितारे बनाते हैं, तब ये सब एक रूप धारण करता है। जब ये सब नया बनना शुरू होता है और रूप में बदलता है तो ये तारे, सूरज, ब्लैक होल और बहुत सारी चीजों को जन्म देता है। जब ये चीजें खाली और शुद्ध अवस्था में अस्तित्व में आती हैं तो हम पहले वही शुद्ध और खाली तत्व थे। हम वही जीवन के तत्व थे जो विशाल और असीमित थे। अगर हम ये पूछें कि जीवन का तत्व कितना विशाल है तो मैं इसे इस तरह से समझाता हूँ। महासागर का पानी यही शुद्ध और खाली तत्व है जो अत्यधिक विशाल और अनंत है। महासागर का पानी बहुत ज्यादा होता है ना? अब अगर हम महासागर से एक बूंद पानी निकालें तो हम एक साफ और निर्मल पानी की बूंद पाएंगे। उस एक बूंद को एक बर्तन में डालते हैं और उस बर्तन के भीतर जीवन का रूप बन जाता है। ये वही जीवन का तत्व है। जब हम इस छोटे से कण को शरीर से बाहर निकालते हैं तो शरीर गिर जाता है और सड़ने लगता है। ये कह सकते हैं कि अगर शरीर में जीवन का तत्व ना हो तो शरीर तुरंत मर जाता है। दिल धड़कता नहीं है, मस्तिष्क सोच नहीं सकता। शरीर में जीवन का होना इस शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व की वजह से है। इसे आत्मा, मन या जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे क्या कहते हैं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। यह तत्व कुछ भी नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं का क्या मतलब है? इसमें कोई भाषा भी नहीं है। जब सबसे पहले कोई वस्तु इस शुद्ध और खाली अवस्था में उत्पन्न होती है तो ये जीवन का तत्व उस वस्तु से प्रभावित होता है। यह प्रभाव उसे कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वो उसे महसूस कर सके और समझ सके। इस शुद्ध और खाली जीवन तत्व ने इन प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न किया जिन्हें हम एक प्रकार की सतही तानव, सरफेस टेंशन के रूप में देख सकते हैं, जो इसके शुद्ध और निर्मल तत्व के चारों ओर होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे पानी में जल की सतही तानव होती है। मैंने इसे इस तरह से उदाहरण दिया है ताकि आप शुद्ध और खाली जीवन तत्व को समझ सकें। ये शुद्धता और खालीपन का तत्व है जिसमें यह सतही तानव चारों ओर मौजूद है। जब ये विभिन्न चीजें पहली बार उत्पन्न हुई, जैसे कि बिग बैंग, तो इस शुद्ध और खाली तत्व ने उन चीजों से प्रभाव प्राप्त किया। इस तत्व की सतही तानव ने उस प्रभाव को महसूस किया और फिर उसने उन प्रभावों के कारण हलचल उत्पन्न की जो आवाज, चित्र, भावना और पहचान के रूप में प्रकट हुई। ये एक तरह से ऐसे संकेतों का निर्माण करता है जिनमें अर्थ होता है,
जैसे कि पहले ये संकेत बिना किसी अर्थ के होते हैं, फिर वे अर्थपूर्ण हो जाते हैं और फिर एक इच्छा उत्पन्न होती है कि हम जानना चाहते हैं कि ये सभी चीजें क्या हैं। इस जीवन के तत्व ने फिर उस छोटे पदार्थ में निवास करना शुरू किया जो उस ग्रह पर था। वहां निवास करते हुए वो जीवन की शुरुआत हुई। पहले एक कोशिका, फिर 2 कोशिकाएं, फिर 3 कोशिकाएं, और उस क्षण से ही ये जीवन तत्व पदार्थों में प्रवेश कर गया। अब वे पदार्थ जीवित होने लगे, विभाजित होने लगे और बढ़ने लगे। जीवन तत्व ने वहां निवास करना शुरू किया और अब वो जीवित रूप में बदलने लगा। लेकिन उस जीवित रूप का शरीर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। वो या तो खा लिया गया या एक दूसरे द्वारा नष्ट हो गया। विभिन्न कारणों से नए जीवन के रूप में अनगिनत मानसिक तत्व उत्पन्न हुए जो उन पदार्थों में निवास करने लगे। ये प्रक्रिया अत्यधिक विशाल थी और इसके परिणामस्वरूप असंख्य जीवों का जन्म हुआ। ये छोटे छोटे जीवित कोशिकाएं पूरी दुनिया में फैल गईं। हम वही जीवन तत्व हैं जो पहली बार उत्पन्न हुए थे। फिर हमारा शरीर या तो खा लिया गया या अपने समय पर मर गया, चाहे कारण जो भी रहा हो। इसके बाद हम नए जीवों के रूप में जन्मे। हमारा मन, जो शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व है, फिर नए शरीर में निवास करने लगा जो अब नए रूप में पैदा हो रहा था, और फिर हमने इसे अपना शरीर मान लिया। वो शरीर भी खा लिया गया या मर गया और जीवन तत्व हमारे शरीर से बाहर आकर नया शरीर ढूंढने चला गया। यह प्रक्रिया इस तरह चलती रही जब तक हम विभिन्न प्रकार के जीवों के रूप में विकसित होते हुए आज के मानव रूप में पहुंच नहीं गए। सारांश ये है कि हम हर रूप में जन्म ले चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे ये प्रक्रिया अनंत इन्फिनिटी है। हम सब कुछ हो चुके हैं। तो अब सवाल यह है, हम सच में क्या ढूंढ रहे हैं? हमें क्या सीखना चाहिए जबकि हम पहले ही सब कुछ सीख चुके हैं? हम अनगिनत बार जीवन यापन के तरीके सीख चुके हैं और अब भी हम इस शरीर में रहकर वही कर रहे हैं। हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है कि कैसे जीना है, कैसे अपना जीवन चलाना है, और अब तक हम उसी दिशा में बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि हम असल में क्यों पैदा हुए हैं। क्या हमारा उद्देश्य है? क्या हम सच में समझ पा रहे हैं कि हम किस लिए हैं? हम सच में सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये वो चीज़ नहीं है जो हम वास्तव में चाहते थे, और ये कभी खत्म नहीं होता। कब ये खत्म होगा? सवाल यह है कि कब ये सब खत्म होगा? कब हम इस शरीर में रहना बंद करेंगे? चाहे वो कोई भी शरीर हो, हम अब किसी भी शरीर में नहीं रहना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम फिर से जन्म लें, बुढ़ापे, बीमारियों और मृत्यु के चक्र में फंसे। हम जन्म लेने के लिए नहीं आए हैं ताकि हम हर दिन खाना कमाने के लिए दौड़ें, सोने और जागने के बीच ही फंसे रहें। हम इस चक्र में रहने के लिए नहीं आए हैं। हम इस शरीर के बंधन में या आवाज, मानसिक चित्र, भावनाओं और समझ की बंधन में फंसने के लिए नहीं आए हैं। ये सभी बंधन हैं। हम जन्म लेने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ इस भ्रम में फंसे रहने के लिए। लेकिन जब हम बहुत से शरीरों में जन्म ले चुके हैं, फिर भी हम ये नहीं जानते कि हम असल में क्यों जन्मे हैं। इसलिए मैं अब इसका उत्तर बताने आया हूं। मुझे अब कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व को अनुभव किया है। ये तत्व अत्यंत शुद्ध और साफ है। हम वही शुद्ध और निर्मल तत्व हैं। जब हम इसे समझते हैं तो हमारे आंसू बहने लगते हैं। हम इसे समझने के बाद हम हर चीज को जान पाएंगे और हमें हैरानी होगी। हम अब आपस में लड़ाई, क्रोध, नफरत, प्रतिशोध, द्वेष, विनाश और संघर्ष नहीं करेंगे जैसे आजकल होता है, क्योंकि हम सत्य को समझने के बाद जान जाएंगे कि हमारा शरीर हमारा नहीं है। जब हम इसे समझ पाते हैं, जब हम भीतर जाकर महसूस करते हैं, तो हम बस ध्यान से देखते हैं, ये समझने के लिए कि ये बोलने वाली आवाज किसकी है। ये आवाज किसकी है? हम बस ये देख रहे हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये जो मानसिक चित्र है, ये कैसे उत्पन्न हुआ? ये आवाज कहाँ से आई? ये सारी भावनाएं कहाँ से आईं? जो जानने की प्रक्रिया हो रही है, वो किसकी है? ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? हम बस ये देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विचार खुद ब खुद आ रहे हैं। जब हम इसे समझते हैं तो ये हल्का और मुक्त महसूस होता है। ये ऐसा लगता है जैसे हम सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और हम जान रहे हैं कि ये सब हमारी सोच से उत्पन्न हुआ है। हम सोचते हैं कि ये घर है और इसलिए घर बन जाता है। बस ध्यान से देखो, तुम सिर्फ खालीपन की तरह जान रहे होगे। ऊपर आकाश को देखो, सब चीज़ों को देखो, तुम सिर्फ खालीपन की तरह जान रहे हो। लेकिन जब भीतर विचार आता है तो वो ये मानता है कि ये बादल बहुत बड़ा है, शायद बारिश होगी या नहीं। क्या हम इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं? ये आवाज़ उस चीज़ को मूल्य दे रही है, जबकि वो चीज़ बिना नाम और बिना भाषा के है। इसमें सिर्फ खालीपन जैसा ज्ञान है। हम सब यही खालीपन का ज्ञान महसूस कर रहे हैं। हम बस भीतर जाकर देख रहे हैं कि ये आवाज़ किसकी है। क्यों ये आवाज़ सब चीज़ों को मूल्य देती है? अगर ये आवाज़ ना हो तो ये कुछ भी नहीं समझ सकता। ये मूल्य देता है, और इसने ये मूल्य भी दिया कि हम मानव हैं। अब शरीर को देखो, तुम बस खालीपन की तरह जान रहे हो। अपनी हाथों को देखो, हथेली को पलट कर देखो, फिर हथेली को नीचे करके देखो। इसे पकड़ने या खोलने की कोशिश करो, बस देखो। इसमें सिर्फ खालीपन जैसा ज्ञान है। ये नहीं कह रहा कि ये बाईं हथेली है
ये दाईं हथेली है, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये नकारा है। ये कुछ नहीं कह रहा है, बस जानने का एहसास है। और फिर ये आवाज कहती है कि ये हमारा बायां पैर है, ये हमारा दाहिना पैर है। ये आवाज ही है जो सब चीजों को मूल्य देती है। जब हम ये समझने लगते हैं कि ये आवाज सब चीजों को मूल्य देती है, तो हम ये सवाल करते हैं कि असल में हमारी पहचान कहाँ है? क्या हम इस आवाज के कारण सब कुछ समझ रहे हैं? और क्यों ये आवाज सब चीजों को मूल्य देती है? हम असल में क्या हैं? ये जैसे एक एहसास से बाहर आकर हमें ये समझने का अवसर देता है कि हम खाली और शुद्ध तत्व से आए हैं। ये जीवन तत्व जो शुद्ध और खाली है, उसने इस आवाज, चित्र, भावनाओं और ज्ञान को पकड़ा। फिर ये तत्व हमारे शरीर में निवास करने लगता है। ये ऐसा है जैसे शुद्ध और खाली तत्व ने स्वयं को परिष्कृत रूप में ढक लिया है। ये वो स्थिति है जो हमें घेर लेती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक साबुन के बुलबुले में हम शुद्ध और खाली तत्व के रूप में रहते हैं। उस बुलबुले में हलचल होती है जो आवाज, चित्र और भावनाओं के रूप में महसूस होती है। हम शुद्ध और निर्मल तत्व हैं जो इस बुलबुले में निवास करते हैं। जैसे ही हम इस बुलबुले के शरीर में प्रवेश करते हैं, ये एक सूक्ष्म रूप में अस्तित्व में आता है जिसे हम परिष्कृत शरीर या अनुभव कहते हैं। फिर हम इस अनुभव में रहते हैं, चाहे वो मानव शरीर हो या कोई और जीव। हमने बहुत से रूपों में जन्म लिया है। हम अनगिनत बार रूप बदल चुके हैं। हम पुरुष भी रहे हैं, महिला भी रहे हैं, कभी अमीर थे, कभी गरीब थे, कभी सुखी थे, कभी दुखी थे। हमने हर रूप में अनुभव किया है। कभी हमें खाया गया, कभी हमने किसी को खाया। ये सब हमने अनुभव किया है। हम बार बार हर रूप में लौटे हैं। अगर हम अपनी हड्डियों को इकट्ठा कर लें और उन्हें जमा करें, तो वे पहले की शुरुआत में इतनी बड़ी होंगी कि वे इस पृथ्वी के पहाड़ों से भी ऊंची होंगी। हमने इतने रूपों में जन्म लिया है, यहां तक कि हमारी हर एक आंसू जो हमने हर जन्म में बहाए, वो समुद्र के समान है। हमारे आंसू बहुत विशाल हैं। हम हर रूप में जन्म ले चुके हैं। इसे पूरी तरह से समझें। हमने हर रूप में जन्म लिया है और इस बार हमारे मन या जीवन तत्व को अभी तक उत्तर नहीं मिला, इसलिए हम फिर से इस शरीर में निवास करने आए हैं। यह एक प्रकार की सौभाग्य की बात है कि हमें इस शरीर में निवास करने का अवसर मिला। लेकिन असल में यह शरीर हमारे लिए एक अस्थायी आवास है। हम पहले अपने जीवन के तत्व में रहते हुए इसे अनुभव करते हैं, जैसे एक साबुन के बुलबुले में रहते हैं। फिर हम इस शरीर को अपना रूप मानने लगते हैं। हम मानते हैं कि हम मानव हैं, लेकिन ठहरिए, हम केवल जीवन के तत्व हैं जो शुद्ध और निर्मल हैं। हमें यह भूलने नहीं देना चाहिए कि हम मानव नहीं हैं। हम कभी भी इस दुनिया में जन्मे ही नहीं हैं। हम शुद्ध और खाली जीवन के तत्व हैं। ये जीवन का तत्व ने उपकरण बनाए हैं, जैसे कि ये आवाज, चित्र, भावनाएं और अनुभव, जिन्हें हमने हमारे साथ रहने के लिए तैयार किया है। इन उपकरणों का उपयोग हम सब चीजों को मूल्य देने और अपने आप को समझने के लिए करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जान सकते कि हम वास्तव में क्या हैं। हम ये जानने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं: आवाज, चित्र, भावनाएं और अनुभव। यहां तक कि जब मैं बात कर रहा हूं तो ये भी इन उपकरणों का ही उपयोग कर रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं हूं। बात यह है कि हमें ये देखना होगा कि ये हमारे नहीं हैं। ये केवल एक प्रतिक्रिया है। अगर कोई इसे देख पाता है तो तैयार हो जाइए, यह प्रक्रिया छोड़ दी जाएगी। ये अपने आप को शुद्ध रूप में वापस पालेगा, जैसा कि पहले था। हम इस उपकरण का उपयोग करने आए हैं जैसे हमने खुद को एक पिंजरे में बंद कर लिया हो। हमने इस अनुभव को खुद को घेरने के लिए तैयार किया है। पहले हम बिना रूप के थे, ब्रह्मांड के साथ एक हो गए थे। फिर हमने एक बुलबुले की तरह अपनी पहचान बनाई और अब हमारे पास रूप है। हम उस बुलबुले में रहते हुए एक रूप धारण करते हैं। फिर हम इस शरीर में निवास करने लगे और अब हम मानने लगे कि हम एक मानव हैं, पुरुष या महिला, और हमारे पास नाम, उपनाम, परिवार और सब कुछ है जो हमारा है। घर, गाड़ी, संपत्ति, माता पिता, रिश्तेदार, ये सब हमारा है। हम इसे अपना मानने लगे। हर किसी ने हमें यही सिखाया कि हमें सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए और जीवन यापन के लिए काम करना चाहिए, और हमें यह विश्वास दिलाया गया कि सब कुछ हम हैं। वास्तव में हमें इस तरह से सिखाया गया है। लेकिन अगर हम इसे नए तरीके से बदलें तो सभी को यह सिखाना चाहिए कि बच्चे, ये आवाज सच में कोई वास्तविकता नहीं है, बस इसे उपयोग में लाओ। हम शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व हैं। हम केवल इस आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभवों को केवल एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ये हम नहीं हैं। ये केवल एक साधन है। जैसे हम समुद्र के नीचे जाने के लिए एक नाव बनाते हैं। वो नाव हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम उसे केवल उस दुनिया को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर किसी ने हमें यही सिखाया कि हमें सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए और जीवन यापन के लिए काम करना चाहिए, और हमें यह विश्वास दिलाया गया कि सब कुछ हम हैं। वास्तव में हमें इस तरह से सिखाया गया है। लेकिन अगर हम इसे नए तरीके से बदलें तो सभी को यह सिखाना चाहिए कि बच्चे, ये आवाज सच में कोई वास्तविकता नहीं है, बस इसे उपयोग में लाओ। हम शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व हैं। हम केवल इस आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभवों को केवल एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ये हम नहीं हैं।
ये केवल एक साधन है। जैसे हम समुद्र के नीचे जाने के लिए एक नाव बनाते हैं, वो नाव हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम उसे केवल उस दुनिया को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम मानते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारा असली जीवन तत्व अभी खोजा जाना बाकी है। ये शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व जो खाली है, हमारी खोज का इंतजार कर रहा है। हमें अपनी धारणा को उलटकर अंदर की ओर देखना चाहिए। माता पिता और शिक्षक को हर बच्चे को ये सिखाना चाहिए, हम शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व हैं बच्चे। ये आवाज हमारी नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, हम केवल अस्थायी रूप से इसमें निवास करते हैं। ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, इसका जीवन सीमित है। ये आवाज केवल एक उपकरण है, हम इसे अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। ये हमारी आवाज नहीं है, ये केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप आवाज, चित्र, भावना और अनुभव उत्पन्न करती है। ये सभी प्रभाव शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व में उत्पन्न हो रहे हैं। शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व में इन प्रभावों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तत्व कुछ भी नहीं है। अगर कोई इसे समझ पाता है तो वो देखेगा कि ये आवाज खुद ही बोल रही है, ये मानसिक चित्र खुद ही बनते हैं और ये भावनाएं भी खुद ही उत्पन्न होती हैं। जो जानने की प्रक्रिया हो रही है वो भी अपनी स्वाभाविकता से हो रही है। गहरे अंदर जाकर देखो कि मेरी आवाज हमारे जीवन तत्व को कैसे प्रभावित कर रही है। हमारा जीवन तत्व अब समझने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। हम बिना किसी प्रयास के आवाज सुन रहे हैं। यह आवाज खुद ही सुनी जा रही है, यह अपने आप को महसूस कर रही है। हमारे जीवन तत्व को समझने के लिए कल्पना करें कि अगर हम इस शरीर से जीवन तत्व को हटा दें तो ये शरीर सुनने के बावजूद कुछ नहीं सुनेगा। अगर इस शरीर में जीवन तत्व न हो तो ये तुरंत गिरकर सड़ जाएगा। इसे हम मृत्यु कहते हैं। अगर इसमें जीवन तत्व न हो तो ये ठीक वैसा ही है जैसे एक कार जो बिना इंजन को स्टार्ट किए चल नहीं सकती। कार को जीवन तब मिलता है जब हम उसमें बैठकर इंजन को स्टार्ट करते हैं और उसे चलाते हैं, लेकिन अगर हम उसमें नहीं बैठते तो वो सिर्फ एक धातु का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। अगर जीवन तत्व न हो तो यह शरीर गिर जाएगा और सड़ जाएगा। अगर इसमें मस्तिष्क हो तो वो सोच नहीं सकेगा, अगर कान हो तो वो सुन नहीं सकेगा, अगर मुंह हो तो वो बोल नहीं सकेगा, अगर हाथ पैर हो तो वो हिल नहीं सकेगा, और अगर दिल हो तो वो धड़क नहीं सकेगा। जो कुछ भी काम कर रहा है वो केवल इस कारण है कि हम इस शरीर में निवास कर रहे हैं, और अब ये शरीर जीवित है क्योंकि इसमें शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व है। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो हमने कहीं और नहीं सीखा। हमें बस अंदर जाकर ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो आवाज सुनाई दे रही है ये हमारी नहीं है। ये मानसिक चित्र भी हमारे नहीं है। जो हम जानते हैं वो अपने आप जानने की प्रक्रिया है। भावनाएं भी अपनी स्वाभाविकता से काम कर रही हैं। इस तरह से इसे समझना चाहिए। इस सिद्धांत को अच्छे से समझो। जब हम ये देख सकते हैं कि ये आवाज हमारी नहीं है, ये खुद ही बोल रही है, और जो हम जानते हैं वो भी अपनी स्वाभाविकता से जान रहा है, तो हमारी पहचान कहाँ है? भावनाएं भी अपनी स्वाभाविकता से आती हैं, वे खुद ही आती हैं, फिर चली जाती हैं। गुस्सा आता है, गुस्सा खुद ही आता है और फिर वो खत्म हो जाता है। खुशी का एहसास होता है, खुशी खुद ही प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। ये आवाज आती है और फिर अपने आप चली जाती है। मानसिक चित्र प्रकट होते हैं और फिर खुद ही गायब हो जाते हैं। जो हम जानते हैं वो अपने आप जानता है और फिर चला जाता है। ये सब शुद्ध और खाली अवस्था में उत्पन्न होता है। गहरे अंदर जाकर ये प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। आवाज उभरती है और फिर समाप्त हो जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इन घटनाओं का कोई मालिक नहीं है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये आवाज जो हमारे अंदर लगातार चल रही है उसका कोई मालिक नहीं है, तो फिर हम इसे क्यों पकड़ते हैं? भावनाएं भी किसी के पास नहीं है। अगर वे किसी के पास नहीं है तो हम उन्हें क्यों पकड़ते हैं? जो हम जानते हैं वो भी किसी के पास नहीं है। अगर वो किसी के पास नहीं है तो हम उसे क्यों पकड़ते हैं? जब हम इन चीजों पर निर्भर करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उन पर उलझ जाता है। हम मानते हैं कि हम सच में बोल रहे हैं। हम मानते हैं कि ये शरीर सच में हमारा है। ये शरीर सच में हमारा शरीर है। ये आवाज कहती है कि ये हमारी बाईं बाँ है, ये हमारी दाईं बाँ है, ये हमारा शरीर है। ये आवाज बोल रही है, लेकिन अगर हम समझ पाएं कि ये आवाज हमारी नहीं है, ये पकड़ने योग्य नहीं है, ये आवाज कहीं से भी आती है और फिर गायब हो जाती है। जब ये बोलना बंद कर देती है तो वो खाली हो जाती है। जब ये आवाज गूंजती है तो वो प्रकट होती है, लेकिन ये पकड़ने योग्य नहीं है। फिर हम इस आवाज के साथ क्यों बहते हैं? अगर हम इस आवाज के साथ ना बहें तो हम दुखी नहीं होंगे। अगर हम इन भावनाओं के साथ ना बहें तो हम दुखी नहीं होंगे। अगर हम इन अनुभवों के साथ ना बहें तो हम दुखी नहीं होंगे। ध्यान से देखो कि ये सब अपनी स्वाभाविकता से काम कर रहे हैं। ये अपनी ही चीजों को जानते हैं, अपनी भावनाएं खुद महसूस करते हैं, अपनी सोच को खुद उत्पन्न करते हैं। बस ध्यान से देखो और इसे साबित करने की कोशिश करो। जब हम इसे साबित कर सकते हैं तो खुशी अपने आप आती है, गुस्सा अपने आप आता है। जब चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होती तो असंतोष और निराशा उत्पन्न होती है।
और जब चीजें हमारे अनुसार होती हैं तो खुशी उत्पन्न होती है। ये सभी भावनाएं शुद्ध और खाली तत्व से उत्पन्न होती हैं। ये धीरे धीरे अपने आप जागती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। जब हम ये देखते हैं कि ये हर चीज अपनी स्वाभाविकता से उत्पन्न होती हैं तो वे अपने आप गायब हो जाती हैं। जब हम समझते हैं कि ये आवाज खुद ही बोल रही है तो वो अपने आप चली जाती है। जब हम इन संकेतों को देखते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। समझो और गहरे से देखो कि ये हम नहीं हैं। ये केवल एक प्रतिक्रिया है। ये जीवन तत्व के उपकरण हैं। हम इन उपकरणों का उपयोग केवल अपने जीवन तत्व को समझने के लिए कर रहे हैं। जब हम इन प्रतिक्रियाओं को बार बार देखेंगे और मेरे टेप को लगातार सुनेंगे तो हम खुद से ये संकल्प करेंगे कि अब से हम रोज मेरे टेप सुनेंगे। हम ये समझ पाएंगे कि शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व क्या है। हम अपने भीतर ध्यान देंगे, जागरूक होंगे और हम देखेंगे कि ये आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव हमारे नहीं है। ये हमारे स्वभाव नहीं है। हम इन्हें पकड़ने में मूर्खता नहीं करेंगे। हम इनसे दुखी नहीं होंगे। हम इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे और हम इस सब से छुटकारा पाएंगे। हम फिर कभी इन चीजों से दुखी नहीं होंगे। बस ध्यान से देखो, दृढ़ संकल्प करो और मेरे टेप को ज्यादा से ज्यादा सुनो। फिर तुम इसे समझ पाओगे। हमें केवल ज्ञान चाहिए। हमें केवल समझ चाहिए, खुद को समझने की, ये समझने की कि हम शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व हैं। ये शरीर हमारा नहीं है। ये केवल अस्थायी आवास है और ये जल्द ही नष्ट हो जाएगा। ये शरीर अधिक समय तक नहीं रहेगा। इसका जीवन सीमित है। इसे समझ लो, ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। जब तक हम इसमें निवास कर रहे हैं हमें अपने शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व को जल्दी से पहचानना चाहिए। अब हमें बस अंदर जाकर देखना है कि ये आवाज हमारी नहीं है। ये मानसिक चित्र हमारी नहीं है। ये भावनाएं हमारी नहीं हैं। जो हम जानते हैं वो अपनी स्वाभाविकता से जानता है। अगर हम इसे देख सकते हैं तो ये धीरे धीरे हटने लगेगा। ये हल्का और मुक्त होता जाएगा। क्योंकि हम कोई रूप नहीं है। हम इन प्रतिक्रियाओं को ढूंढने आए हैं। जब हम ये समझने में सफल हो जाते हैं कि ये हम नहीं हैं तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब हम देख पाते हैं कि ये खुद ही बोल रही है, ये खुद ही सोच रही है, ये खुद ही अपनी भावनाएं उत्पन्न कर रही है, ये खुद ही उत्पन्न हो रही है, प्रकट हो रही है और फिर खुद ही समाप्त हो जाती है और इसका कोई मालिक नहीं है, तो अगर हम इसे समझ पाते हैं तो ये तुरंत हट जाएगा। ये हल्का और मुक्त होता जाएगा। ये हल्का और हल्का होता जाएगा जब तक ये पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए और हमें ये महसूस नहीं होगा कि ये हम हैं। ये तुरंत छूट जाएगा और हमारे आंसू बहने लगेंगे। ये पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाएगा, हल्का और मुक्त होगा और अंततः ये पूरी तरह से खाली, शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। जब हम इस शुद्ध तत्व तक पहुंचते हैं तो यहां कोई हम नहीं बचता। कोई ये महसूस नहीं करता कि हम मानव हैं। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? जब हम इस रूप, आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव से बाहर आ जाते हैं और ये सब समाप्त हो जाता है तो हम एक ऐसी शुद्धता से मिलते हैं जो अत्यंत स्पष्ट और निर्मल है और जो पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। फिर हम एक अत्यंत अद्भुत चीज को जान पाएंगे। हम शुद्ध जीवन तत्व की दुनिया को कैसे जानेंगे? हम शुद्ध जीवन तत्व की दुनिया को कैसे समझेंगे? और इस स्थान तक पहुंचने वाले लोग बहुत से हैं। हमें ये समझना चाहिए और इसमें से एक बनना चाहिए। हम इस दुनिया को ये घोषणा करना चाहेंगे कि इस दुनिया में कुछ भी हमारे होने का प्रमाण नहीं है। हम जीवन के तत्व के मूल हैं। हम शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व हैं। यह तत्व ब्रह्मांड की पूरी खालीपन के साथ एक है। यह तत्व न आता है, न जाता है, न जन्मता है, न मरता है। यह अमर तत्व है जो अत्यंत शुद्ध और खाली है, जैसे यह खाली और शुद्धता जो हमारे सामने है। ये खाली और शुद्धता हवा को अपने अंदर समेटे हुए है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हवा। ये हवा इस शुद्ध और खालीता में निवास करती है। जब हवा तेजी से हिलती है, जैसे जब एक भयंकर तूफान आता है या जब एक परमाणु बम विस्फोट होता है, तो हवा की गति इतनी तेज होती है कि वो सब कुछ नष्ट कर देती है, लेकिन वो शुद्ध और खालीता को प्रभावित नहीं कर सकती। और शुद्ध और खालीता कुछ भी नहीं है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अगर आप इसे समझ पाते हैं तो ये समाप्त हो जाएगा। हम वही तत्व हैं। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमें ये ज्ञान मिलेगा कि हम किस चीज में उलझे हुए थे। ये ऐसा होगा जैसे हम इस दुनिया से, इस शरीर से और उस सभी ज्ञान से बाहर आ गए हैं जिसे हम पहले मानते थे कि हम मनुष्य हैं। ये सब खत्म हो जाएगा और हम एक नया ज्ञान प्राप्त करेंगे जो मानव दुनिया से ऊपर है। ये ज्ञान मानव दुनिया से परे है। हम आवाज, भावनाओं, अनुभवों और शरीर पर निर्भर हैं, है ना? लेकिन शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व को किसी चीज पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। और ये तत्व न तो दुखी है, न कोई दुख है, न कोई कहानी है। इसे खाने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। न ही इसे किसी से घृणा करने की आवश्यकता है, न ही किसी को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता है। इसे जमीन की आवश्यकता नहीं है, न घर की, न शरीर की, न आवाज की, न चित्रों की, न भावनाओं की, न अनुभवों की।
ये केवल शुद्ध और निर्मल खालीपन है जो अत्यंत शुद्ध और निर्मल है। यह एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जिसे हम जीवन के जीरो तत्व कहते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां कोई समय और दूरी नहीं है। आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं। आप हर चीज को जान सकते हैं लेकिन किसी पर भी अधिकार नहीं रखते। जब हम इस पूर्णता तक पहुंचते हैं तो हम उन सभी लोगों पर दया महसूस करते हैं जो इस दुनिया में अभी भी हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, उन्हें दुख से मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि यहां से दुख से पूरी तरह से मुक्ति मिलती है। हम अब इस दुनिया में वापस नहीं लौटेंगे। हम जीवन की जटिलताओं से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि वहां केवल शुद्ध जीवन है और फिर कभी जन्म नहीं होगा। जब हम इस बिंदु तक पहुंचते हैं तो हम पूरे दिल से जान जाते हैं कि अब हम फिर से जन्म नहीं लेंगे। ये हमारा अंतिम जन्म है और हम इसे स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। फिर हम दुनिया में रहने वालों पर दया महसूस करेंगे, ये सोचते हुए कि वे किस बात में उलझे हुए हैं, वे क्या खोज रहे हैं। कुछ लोग क्या खोजने के लिए चल रहे हैं? विभिन्न तपस्वी क्रियाएं करते हैं, लेकिन शुद्ध तत्व को पाने के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे टेप को सुनो, दिल से समझो और भीतर जाकर ये देखो कि ये आवाज किसकी है। बस इतना समझना है और सिर्फ इस आवाज को देखो जो बोल रही है। ये समझकर इसे भीतर से जानो। यही सही समझ है और इसे अच्छे से समझ लो। इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझो कि हम शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व हैं, बाकी सब कुछ हम नहीं है। ये देखो, ये आवाज हमारी नहीं है। ये कैसे अपनी ही आवाज बोल सकती है? जो हम जानते हैं वो हमारी नहीं है। ये कैसे अपने आप जान सकता है? और अगर कुछ भी हमारा नहीं है तो फिर हमारी पहचान कहाँ है? जीवन तत्व इसका उत्तर देगा जब हम इसे स्वीकार कर पाएंगे। शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व ये समझेगा कि वो शुद्ध और निर्मल है और वो फिर इन उपकरणों पर निर्भर नहीं रहेगा। जैसे हम मछली पकड़ने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं और जब मछली मिल जाती है तो हम उस उपकरण को छोड़ देते हैं क्योंकि उपकरण का कोई उपयोग नहीं होता, हमें बस मछली चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम एक नाव बनाते हैं जो हमें मुक्ति के द्वीप तक पहुंचाए। वह द्वीप हर प्रकार के दुख से मुक्त है। जब हम उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं तो हम नाव को छोड़ देते हैं क्योंकि वहां सब कुछ है और अब कोई दुख नहीं है। अब एक मजेदार बात कहता हूं। कुछ लोग जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हुए बहुत दुखी होते हैं। वे पैसों के लिए संघर्ष करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें 1 लाख रुपए मिले ताकि वे अपना कर्ज चुका सकें। वे रोज इसी चिंता में डूबे रहते हैं। या कभी कभी हमें कोई प्रिय व्यक्ति छोड़ देता है और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हर बार जब हम उसे याद करते हैं तो हम दुखी होते हैं। क्या हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ हमारे विचार हैं? क्या हम इस विचार को देख पा रहे हैं? जब हम उसे याद करते हैं तो दुखी होते हैं, है ना? अगर हम देख सकें कि ये विचार हम नहीं हैं तो कौन दुखी होगा? क्या हम इसे देख पा रहे हैं? ये ऐसा है जैसे बाईं तरफ एक गर्म आग हो और दाईं तरफ एक ठंडा आरामदायक स्थान हो। हम किसे अपनाएंगे? क्या हम आग को गले लगाकर खुद को जलने देंगे या हम ठंडे और शुद्ध स्थान को अपनाएंगे? जो मूर्ख होते हैं वे आग को गले लगा लेते हैं और दुख में डूब जाते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे आरामदायक और हल्का स्थान चुनते हैं जहां कोई दुख नहीं होता। तो फिर हम क्यों अभी भी दुख में डूबे हुए हैं जबकि हम जानते हैं कि इस विचार से दुख होता है? क्यों हमें ये सोचना चाहिए? क्यों हमें दुखी होना चाहिए? हम जन्म लेने के लिए नहीं आए हैं ताकि हम इस आवाज को अपना मान ले। ये आवाज केवल एक प्रतिक्रिया है, जैसे एक अधिकारी जो हमारी सेवा करता है। ये आवाज हमारी सेवा करती है, वो हमें सुनाने का काम करती है। मानसिक चित्र भी एक अधिकारी की तरह हमारे लिए सोचते हैं, वे हमारी सेवा करते हैं। भावनाएं भी हमारे लिए काम करती हैं, वे खुशी, दुख, गुस्सा, घृणा और संतोष का निर्माण करती हैं। ये सारी भावनाएं हमारी सेवा करती हैं। एक अन्य अधिकारी है जो केवल हमारे अनुभवों को पहचानता है। ये चारों अधिकारी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये हम नहीं हैं। हम इनसे संबंधित नहीं हैं। जब हम इसे देख सकते हैं तब हम समझ पाते हैं कि यह आवाज अपनी स्वाभाविकता से काम कर रही है। मानसिक चित्र भी अपनी स्वाभाविकता से काम कर रहे हैं। भावनाएं भी अपनी स्वाभाविकता से काम कर रही हैं। ये अनुभव जो हम महसूस कर रहे हैं वो भी अपनी स्वाभाविकता से काम कर रहा है। ये सब स्वाभाविक रूप से हो रहा है और इनमें से कोई भी चीज हमारी नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। हम शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व हैं जो खाली हैं और हमें कोई दुख नहीं है। हम हर चीज से मुक्त हैं, यहां तक कि मानवता से भी। हम उस कहानी से भी मुक्त हैं जो कहती है कि हम इस दुनिया में जन्मे हैं। ये ऐसा है जैसे हम पहले जो मानते थे कि हम मनुष्य हैं वो हमारे दिल से पूरी तरह से टूटकर गिर जाता है। इसके बाद हमारे भीतर एक नया ज्ञान उत्पन्न होता है जो हमने पहले कभी नहीं जाना था। ये ज्ञान केवल उस जीवन का होगा जो बिना रूप के खाली, अत्यंत शुद्ध और निर्मल है। इसे पूरी तरह से समझो और इस जीवन के तत्व को जल्द से जल्द पहचानो। हमें किसी भी चीज के साथ दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि दुख की कोई भी भावना किसी की नहीं होती। अगर हम इसके साथ नहीं जुड़ते तो ये खत्म हो जाएगा। केवल मूर्ख ही दुख को गले लगाते हैं और उसे अपने कंधों पर उठाए रखते हैं।
हमें उसे गले नहीं लगाना चाहिए, हमें इसके साथ दुखी नहीं होना चाहिए। हमें किसी चीज से भी जुड़कर दुख नहीं सहना चाहिए। हमें अंदर जाकर समझना चाहिए और देखना चाहिए कि ये भावना जैसे गुस्सा आ रहा है वो अपनी जगह से हट जाए। अगर ये पुराने विचारों को पुनः लाने की कोशिश कर रहा है तो उसे तुरंत निकाल फेंको। हम विचारों के साथ नहीं खेलते, हम मानसिक चित्रों के साथ नहीं खेलते और न ही हम भावनाओं के साथ खेलते हैं। जो हम जानते हैं वो भी हमारी नहीं है। हम जानते हैं लेकिन हम इससे जुड़े नहीं होते। बस मेरे टेप को ज्यादा से ज्यादा सुनो और ये समझने की कोशिश करो कि हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। केवल वो प्रकृति है जो अपनी भूमिका निभा रही है। हमें इस दुनिया की हर चीज को प्रकृति के रूप में देखना चाहिए। हर चीज, चाहे वो पेड़ हो या इंसान, पैदा होती है, बुढ़ापे तक पहुंचती है और फिर मर जाती है। हर चीज अपनी स्वाभाविकता से नष्ट होती है। हम केवल इस सत्य को समझने वाले ज्ञानी हैं कि कोई भी चीज जिसे हम पकड़ने की कोशिश करते हैं वो दुख का कारण बन जाती है। जब भी हम किसी चीज को पकड़ते हैं हम तब दुखी होते हैं। हम बस जीवन जीते हैं, जीवन यापन करते हैं बिना किसी लगाव के। हम इस दुनिया में हैं लेकिन हम दुनिया से जुड़कर कुछ भी नहीं पकड़ते। हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपना कार्य सबसे अच्छा तरीके से करते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि ये चीजें किसी की हैं। उनका शरीर उनके अपने प्राकृतिक तरीके से काम करता है, जैसे जानवरों का शरीर अपनी प्रकृति से चलता है। ये घर भी अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है, ये गाड़ी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चलती है। यहां तक कि हमारा शरीर, हमारी आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव भी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये सभी चीजें अपनी प्रकृति से बदलती हैं और अंततः नष्ट हो जाती हैं। ये आवाज आती है और फिर गायब हो जाती है। मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव भी आते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। अगर हम इसे पूरी तरह से समझ पाते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ भी हमारा नहीं है। हम शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व हैं जो भीतर से अनंत शांति और खालीपन के साथ मौजूद हैं। बस अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करो और इन सभी चीजों से अपने आप को अलग कर लो। जब हम इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे तो हम शुद्ध तत्व को पूरी तरह से पहचान पाएंगे। जब हम इसे पूरी तरह से समझ लेंगे तो हम इस ज्ञान को सबके साथ साझा करेंगे और सभी को जागरूक करेंगे। अब जागो, ये ठीक वैसे है जैसे ये सब एक सपना हो। सब कुछ केवल एक सपना है, ये सच में मौजूद नहीं है। किसी भी चीज के लिए दुखी मत हो, मत संघर्ष करो, मत किसी को मारने, पीटने, नष्ट करने या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। यह सब एक सपना है। जब हम पूरी तरह से जाग जाते हैं तो हम सोचेंगे क्या हम सच में सपना देख रहे थे, और फिर हम आंसू बहाएंगे क्योंकि हम इस भ्रम में फंसे थे और अब हमें समझ में आता है कि ये सब केवल एक सपना था। क्या ये सब सपना है? जब हम सत्य को समझ पाते हैं तो ये जागरण होगा और ये बहुत आनंदजनक होगा। फिर हमें ये महसूस नहीं होगा कि हम कुछ हैं। हमें केवल खाली, शुद्ध और निर्मलता का एहसास होगा। हम अहंकार या आत्ममूल्य का प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर कोई अपने आप को कुछ विशेष मानता है, जैसे वो भगवान है या कोई और चीज, तो इसका मतलब है कि वो विचारों के साथ खेल रहा है, वो इस आवाज के साथ खेल रहा है। इसे अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, इसमें कोई हम नहीं है। अंत में केवल वो शुद्ध और निर्मल खालीपन बचता है जिसमें कोई हम नहीं होता। फिर हम इस दुनिया में शांति से रहेंगे। हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सबको ये समझाने के लिए कहेंगे कि जागो, अंदर से देखो और मेरे टेप को ज्यादा से ज्यादा सुनो। हम इसे पूरी दुनिया में फैलाएंगे। ये बहुत अद्भुत और महान है। ये एकमात्र ज्ञान है, वही सच्चाई है जिसे हमने पहले कभी नहीं सुना, नहीं समझा। हमें इसे समझने के लिए इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। हर किसी को ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मैं केवल एक मार्गदर्शक हूं। जब हम इस ज्ञान को समझते हैं तो हम देखेंगे कि इस दुनिया में शांति और सुख आ सकता है, क्योंकि जब सभी लोग ये समझेंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है, तब हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम आपस में लड़ाई, संघर्ष, भूमि के लिए झगड़ा, क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा, जाति और वर्ग के भेदभाव को खत्म कर देंगे। हम ये क्यों विभाजित करेंगे? हम कुछ नहीं हैं। हम बस अस्थायी रूप से यहाँ हैं। हमें एक साथ शांति से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करें, धोखा मत दें, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, घृणा और विनाश से दूर रहें। हम सभी को शांति और सुख से एक साथ रहना चाहिए। जब हम इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे तो हमें खुद ही ये एहसास होगा जैसे हम सोकर जागते हैं। हमें ये समझ में आएगा कि हम लंबे समय से सपना देख रहे थे और अब हम जाग चुके हैं। हम बहुत खुश होंगे कि हम जाग गए हैं। हम लाखों जन्मों से सोए हुए थे और अब जागे हैं। जो पहले जाग जाएगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। सभी को जल्दी से जल्दी यह समझने की कोशिश करनी चाहिए और हम केवल मुक्ति ही पाएंगे। हम किसी चीज से दुखी नहीं होंगे। ये सच्चाई सबसे श्रेष्ठ है। इसे समझें और सभी को प्रोत्साहित करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सभी इस जीवन के तत्व को शीघ्र और त्वरित रूप से समझें। सभी को, हर एक को इसे समझने का अवसर प्राप्त हो।
सभी बौद्धों को साक्षी मानते हुए मैं संकल्प करता हूं कि इस क्षण से मैं नियमित रूप से इस धर्म को सुनूंगा, अपने भीतर जागरूक रहूंगा और सोच, भावना और अनुभवों को केवल स्वाभाविक रूप से देखूंगा, ये समझते हुए कि वे हम नहीं हैं, ये हमारा नहीं है। मैं किसी भी अनुभव पर अधिकार नहीं रखूंगा और फिर कभी जन्म नहीं लूंगा। ये जन्म मेरा अंतिम जन्म होगा। जब मुझे यह सत्य पता चलेगा तो मैं अपने बच्चों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को भी इस सत्य से जागरूक करूंगा, ताकि वे भी अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों से न जुड़ें और जीवन भर इस ज्ञान को समझते हुए चलें। इस प्रकार हम सब बौद्ध धर्म की पूजा करें। साधु साधु साधु। यदि कोई इस धर्म को जानने में रुचि रखता है, जो मानसिक जागरूकता और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है, तो अधिक जानकारी के लिए आप ID लाइन पन्या 9 से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद देखना।